जय माता दी। दोस्तों यारों, आज हम जानेंगे कि गाय को रोजाना एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आपकी इजाजत हो तो आपसे पूछूं। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, निष्कोच होकर पूछो। फिर माता पार्वती कहने लगी, स्वामी गाय को रोजाना रोटी खिलाने से और उसकी सेवा करने से कौन सा फल मिलता है, और गाय के किस अंग को छूने से सभी रोग मिट जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी आपने मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो मनुष्य गाय को कष्ट देता है उसे तो उसके पाप कर्मों के कारण नरक में दंड भोग नहीं पड़ता है, परंतु जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से इस मृत्यु लोक में और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस महान कथा के माध्यम से बताता हूँ। हे देवी आप इस कथा को बड़े ध्यान से सुनो। फिर माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह महान कथा सुनने को मिल रही नहीं है, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुन रही हूँ। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में श्वेतकेत नाम के राजा राज करते थे। वे सदा धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया और अपनी प्रजा को स्वही प्रसन्न रखा, पर जस्ता भी उनसे संतुष्ट रहती थी। जम्मू देश की राजकुमारी मीनाक्षी महाराज श्वेतकेतु की पत्नी थी। महाराज श्वेतकेतु और महारानी मीनाक्षी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहते थे, परंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराजा श्वेतकेतु एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान का सुख नहीं मिला। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए और फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल ऋषि श्रृंगी ही कर सकते हैं। वे ही मेरे इस दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। इतना सोचकर वह महाराज श्वेतकेतु अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ ऋषि रंगी के आश्रम में पहुंच गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उधर आश्रम पर ऋषि रंगी अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि कार्य से निवृत्त होकर अपने पति साथ के साथ बैठे थे। उसी समय महाराज श्वेतकेतु महारानी के साथ उनके पास जाते हैं और जाकर उनके दर्शन करते हैं। फिर ऋषि रंगी ने महाराज श्वेतकेतु का स्वागत किया और उनकी पत्नी शांता ने महारानी का स्वागत किया और उनको कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ऋषि श्रंग महाराज श्वेतकेतु से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना आपका और महारानी का, आज अचानक मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? फिर राजा श्वेतकेतु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ, कृपा आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूँ। फिर ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस प्रकार की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम है। महाराजा श्वेतकेतु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपा आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे मेरा दोष बताए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी बताए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहने लगी, हे देवी पार्वती। तब ऋषि श्रृंगी
कहते हैं, हे राजन, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर ऋषि श्रृंगी अपने दिव्य दृष्टि से महाराज के भविष्य को देखने लगते हैं तो राजा श्वेतकेतु एक दोष के बारे में पता चलता है। ऋषि सुरंगी महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको नहीं है। जब आप इंद्र लोक में देवराज इंद्र से मिलकर लौट रहे थे तभी रास्ते में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने नजरअंदाज कर दिया था। वह गाय और वह बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया, ना ही उसे प्रणाम किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी, परंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार सराय नहीं दी। आपके इस कृत्य को देखकर वह गाय बहुत दुखी हुई और उस गाय ने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता ही है। और उस गाय के शाप के कारण ही आपको कोई संतान नहीं हुई है। इस प्रकार से ऋषि सुरंगी ने महाराज श्वेतकेतु को उनके दोष के बारे में बताया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे अपने आप पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण आई गाय को और उसके बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो एक राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज ऋषि रंगी से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपा आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती। फिर ऋषि शरंगी ने कहा, हे राजन, आप दुखी ना हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय मेरे पास अवश्य है। आप मेरे आश्रम में बंधी हुई गाय की सेवा करो। ये गाय उसी की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी अपनी पत्नी के साथ मिलकर। तुम इस गाय की सेवा करो और उसकी आराधना करो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह गाय जंगल से आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता हुआ देखकर ऋषि रंगी बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वर्ण चलकर आ गई है। आप कितने भाग्यशाली है। ये गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप जंगल में इस गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी मीनाक्षी इस गाय की सेवा करेगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज श्वेतकेतु ने ऐसा ही करने का वचन दिया। फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए जंगल में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और इधर उधर से हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। और जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से डांस्ट और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए और आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उखाड़, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी मीनाक्षी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया था। बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर रानी उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज श्वेतकेतु को उस गाय की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, फिर एक दिन जब महाराज गाय को लेकर जंगल में गई तो वह चलते चलते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गई। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर
महाराज हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे, इतने में ही एक शेर ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी गाय ने करुण स्वर में बड़े ही जोर से चित्कार किया, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष बाण निकाला, उस शेर को मारने लगे। उसकी प्रत जा खींची और उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बॉन्ड को छोड़ने की भी शक्ति न रही। फिर वह शेर महाराज से कहने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर बैठकर नंदी पर बैठते हैं, इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा ना करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम राजा श्वेतकेतु हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर महाराज कहने लगे, हे जंगल के राजा, कृपा तुम इस गाय को ना मारो। ये ऋषि रंगी के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली गाय है, इसकी हत्या करने पर तुम्हें पाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम में इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए हे जंगल के राजा, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस गाय को जीवन दान दे दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उस राजा के कानों में आवाज आई, हे राजन उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह गाय राजा श्वेतकेतु से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर महाश्वेत केतु कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती हो। कृपा मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती। फिर उस गाय ने कहा, हे राजन, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर इसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराजा श्वेतकेत कहने लगे, माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए, मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। उसके बाद महाराज श्वेत केतु उस गाय को लेकर आश्रम चले आए। आश्रम पर पहुंचने पर महारानी मीनाक्षी ने आगे जाकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को वर्ष किया और महारानी ने उस गाय का विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर ऋषि श्रृंगी कहने लगे, हे राजन, अब ये
गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उससे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक में जाता है और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी प्रकार के दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी देती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, इसलिए हमेशा उसकी रक्षा पूजन और इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महाराजा श्वेत केतु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, गाय को रोटी अवश्य दे और उनकी सेवा अवश्य करें। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।